हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड पर। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है। तो एस यूर स्कूल एग्जाम्स विद अन अकेडमी के साथ आपके जो स्कूल के एग्जाम्स है वो क्रैक कीजिए, चाहे वो क्लास 11 की एग्जाम हो चाहे क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम हो। तो अभी तक आपने अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो अभी लीजिए। अगर आप AMNE10 ये कोड यूज करोगे तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। तो अभी जाइए और ये कोड यूज कीजिए और फ्लैट 10% का डिस्काउंट क्लेम कीजिए। ठीक है। सो वेलकम टू माय क्लास, माई सेल्फ अनिकेत माने। ठीक है। तो आपके लिए एक प्रोग्राम है बग्स बॉन्टी। ठीक है, बग्स बॉन्टी, जिसमें आप सभी को अपॉर्चुनिटी है कि जो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उसको रिपोर्ट करना। तो आपको अगर लेक्चर में या फिर वीडियो में आपको अगर कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है वहां जाके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और आपका जो प्राइस है वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो उसका फॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर जस्ट वेट आर यू रेडी फॉर MST CET 2021 मॉक टेस्ट आपके लिए है CET के। सो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मॉक टेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। उनके जो टॉप स्कोरर्स रहेंगे उनको मिलेगा प्लस का सब्सक्रिप्शन क्लास 11 के लिए। ठीक है। ये CET है, उसकी मॉक टेस्ट है, वो अगर आप दोगे तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा क्लास 11 की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। और इसका जो ऑफर है और जो टेस्ट है वो है 8 अगस्त के। अभी जाइए और उसको एनरोल कीजिए वहां जाके। ठीक है। आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लर्नर्स को आपको फ्री जो है, ठीक है, फ्री आपको सब्सक्रिप्शन वहां पर मिल जाएगा। देन नेक्स्ट, तो जो जितने भी क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है उनके लिए अनअकैडमी ने मेगा ऑफर दिया है प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है। ऑफर्स, मेगा ऑफर्स फॉर महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है। तो ये 8 अगस्त को ऑफर खत्म होने वाला है। तो ये ऑफर क्या है, अगर आप 12 मंथ्स या फिर 15 या फिर 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप 24 मंथ्स, 36 मंथ्स या फिर 48 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 4 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर फ्री मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर 2 मंथ्स का फ्री मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मंथ्स का। तो ये जो ऑफर है वो पहले 500 सब्सक्रिप्शन के लिए वैलिड है। तो अभी जाइए और अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लीजिए। ठीक है। सो नेक्स्ट, तो हम यहाँ पर इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे होंगे उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं तभी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये वीडियो खासकर क्लास 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, लेकिन आप 11th में हैं तभी ये इस वीडियो को देखिए क्योंकि आप भी 12th में जाने वाले हैं और फिजिक्स का पेपर भी देने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम। एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ और ये जो स्ट्रेटेजी है वो हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। जो फर्स्ट है वो है पेपर पैटर्न ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले पेपर पैटर्न देखेंगे क्योंकि आपको पता ही है कौन सी भी एग्जाम हो पेपर पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी भी एग्जाम हो वो बिना पेपर पैटर्न पता हुए आप क्रैक करना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो सेकेंड हम देखेंगे चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ फिजिक्स। जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो चैप्टर का वेटेज है यानी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड है हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम। उसमें हम ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे कि किस तरह से आपको फिजिक्स पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो यही हम सब डिस्कस करने वाले हैं और ये जो पेपर पैटर्न होगा वो 2020 टू 2021 का होगा। मतलब ये 2022 के लिए नहीं होगा, वो मतलब अभी तक जो पेपर पैटर्न है 2022 के स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं आया है, इसलिए हम 2020 टू 2021 का जो पेपर पैटर्न है वो देखने वाले हैं। यहाँ पर भी जो हम वेटेज देखेंगे वो 2020
से 2021 का बैच का था वही देखेंगे, क्योंकि अभी तक 2022 का बैच का जो है वो गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न से। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे, फिजिक्स क्लास 12। ठीक है, और ये पेपर फॉर्मेट है एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, ईयर 2020-2021 के लिए। ठीक है, तो आपका जो पेपर होता है वो होता है 3 आवर्स का, आपका 3 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद जो टोटल मार्क्स होते हैं वो है 70 मार्क्स, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको बताया है द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। याद रखिए जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में आपको बताया है या फिर दिया है। ठीक है, जो सबसे पहला सेक्शन है वो है सेक्शन ए, उसमें क्वेश्चन 1 होगा जो कि कंटेन करता है 10 MCQs, और उसके जो ईच MCQs कैरिंग 1 मार्क्स। उसमें जो क्वेश्चन 1 होता है उसमें 10 MCQs है, और जो उसके मार्क्स है वो 1 है। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन एक मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद क्वेश्चन 2 होता है, वो क्या करता है 8 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इंक्लूड करता है, जो कि 1 मार्क्स के लिए आपको वहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, ईच। उसके बाद सेकेंड है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 40 तक क्वेश्चंस है, और जिसमें 12 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 मार्क्स कैरी करेंगे, यहाँ पर भी 1 मार्क्स कैरी करेंगे, और यहाँ पर 2 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद और उसमें भी आपको क्या है सिर्फ 8 अटेंड करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनी 8। उसके बाद सेक्शन जो थर्ड होता है वो होता है सेक्शन सी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन 15 से लेके क्वेश्चन 26 तक होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उसमें 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 3 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, और उसमें से भी आपको सिर्फ एनी 8 आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, और कितने मार्क्स कैरी करते हैं ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। पेपर फॉर्मेट पता होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ पढ़ोगे और पेपर फॉर्मेट पता नहीं है सीधा जाओगे एग्ज़ाम देने तो कैसा चलेगा ना। तो पेपर फॉर्मेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद सेक्शन जो डी होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब हाई वेटेज होता है। उसमें आपको क्वेश्चन 27 से क्वेश्चन 31 तक होता है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होते हैं लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। तो बहुत बड़े आंसर्स के क्वेश्चंस वहाँ पर होते हैं। उसमें से आपको सिर्फ एनी 3 ही अटेंड करने होते हैं 5 में से, और ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दी है यूज़ ऑफ लॉक टेबल इज अलाउ, आप लॉक टेबल यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर नॉट अलाउड है। ठीक है, फिगर्स चाहिए अच्छी तरह से, तभी आपको जो फुल मार्क्स है वो मिलेंगे। उसके बाद MCQs का फॉर्मेट, आपको MCQs के आंसर्स किस प्रकार से लिखने हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन किया है। एग्जाम्पल के तौर पर ए लिखना है, उसका आंसर लिखना है बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्शन वाइज कि आप पूछेंगे कि न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे, थेरोटिकल क्वेश्चंस कितने आएंगे। आपने क्वेश्चंस तो बताए, लेकिन उसमें थेरोटिकल क्वेश्चंस कितने होंगे, न्यूमेरिकल्स कितने होंगे, वो भी आपको बोर्ड ने बताया है। तो सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन 1 रहेगा, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, उसमें 10 MCQs होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 MCQs होंगे, जिसमें 7 जो है वो थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, और 3 जो है वो न्यूमेरिकल्स होंगे। तो 7 थ्योरी क्वेश्चन से 3 न्यूमेरिकल्स से आपके टोटल हो गए 10 क्वेश्चंस, 10 MCQs। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आंसर दी फॉलोइंग होगा, जिसमें आपको 8 वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें 6 जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और जो 2 है वो न्यूमेरिकल्स होंगे। 2 न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे और 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेक्शन बी है वो स्टार्ट होता है, उसमें सिर्फ आपको एनी 8 ही, मतलब 8 ही कौन से भी क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन 14 तक आपको
शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको 7 जो है थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद 5 जो है वो न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी बहुत है एज कंपेयर टू थ्योरी, न्यूमेरिकल्स कम है लेकिन न्यूमेरिकल्स की वैल्यू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेक्शन सी में आपको क्या होगा, आपको सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं एनी, और क्वेश्चन 15 से लेके क्वेश्चन 26 तक ये होंगे नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक शॉर्ट आंसर सेकेंड। ठीक है, और थ्योरी क्वेश्चंस होंगे 7 और न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे 5। ठीक है, ये तो हुआ सेक्शन ए का हुआ, सेक्शन बी का हुआ, सेक्शन सी का हुआ, और आप सेक्शन डी। सेक्शन डी हाई वेटेज है और क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर कम होती है लेकिन क्वेश्चन का जो वेटेज है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में से 31 तक ये क्वेश्चंस होते हैं, लार्ज आंसर क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चंस मस्ट कैरी 2 मार्क्स थ्योरी, जो 3 क्वेश्चंस होंगे जो थ्योरी के 2 मार्क्स कैरी करेंगे, और 2 जो क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स कैरी करेगा न्यूमेरिकल्स। तो इन शॉर्ट यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, उस 4 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क की जो है वो होगी आपकी थ्योरी। ठीक है, जो है आपकी होगी यहाँ पर थ्योरी, थ्योरी। उसके बाद जो बाकी के 2 मार्क्स है उसका होगा आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 2 मार्क्स की थ्योरी होगी यहाँ पर और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल होंगे, ऐसे 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है 2 क्वेश्चंस वो डायरेक्टली 4 मार्क्स के यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर उन्होंने बताई है गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, न्यूमेरिकल्स शुड बी ऑफ मैक्सिमम 12 to 15 मार्क्स। ठीक है, 12 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स कंटेंट्स होंगे। न्यूमेरिकल्स शुड बी इंक्लूडेड इन ईच सेक्शन, हर सेक्शन में होंगे न्यूमेरिकल्स, सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो, चाहे सेक्शन सी हो या फिर डी हो, हर सेक्शंस में आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल कैसी होगी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रोवाइड किया है महाराष्ट्र बोर्ड ने। सो डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर है, जो इजी क्वेश्चंस है वो 29 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन 29 मार्क्स के आएंगे। एवरेज क्वेश्चंस मतलब इजी भी नहीं और डिफिकल्ट भी नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे 49 मार्क्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद बहुत मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो आएंगे सिर्फ 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये विद ऑप्शन आपको बताया है, विद ऑप्शन आपको यहाँ पर बताया है। टोटल 98 मार्क्स हुए विद ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन आपको पता है 70 मार्क्स होता है पेपर आपका। और परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो इजी जो क्वेश्चन है वो 30% है, एवरेज जो क्वेश्चन है वो 50% है, और जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन है वो 20% है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सिंपल होता है पेपर, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर है वो बनाया जाता है। वो जो पेपर बनाया जाता है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है कि एवरेज स्टूडेंट भी उसको सॉल्व कर पाए, जिसको कुछ नहीं आता, बहुत कुछ ही नहीं आता, या फिर एवरेज से भी कम जो स्टूडेंट्स है उनके लिए ये पेपर बनाया जाता है। और जो टॉपर्स है उनको भी सॉल्व करने में आसान लगे या फिर अच्छा लगे, उस प्रकार का पेपर यहाँ पर आपको बनाया जाता है 12th बोर्ड के लिए। तो इजी स्टूडेंट्स भी सॉल्व कर पाए, एवरेज स्टूडेंट है वो भी सॉल्व कर पाए, और जो टॉपर्स है वो भी सॉल्व कर पाए, इस तरह का पेपर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बोर्ड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है वेटेज एज पर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, वेटेज है हर क्वेश्चन का। एमसीक्यूज जो है वो 1 मार्क कैरी करते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 10। ठीक है, जो कि 10 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है जो कि 1 मार्क्स कैरी करते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 8, 1 से लेके 8 तक, सो 8 ही हुए ना। और
टोटल मार्क्स वो कैरी करते हैं कितने, 8। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है जो कि 2 मार्क्स कैरी करते हैं और 3 से लेके 14 तक ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसमें से भी आपको एनी 8 इस तरह से दिया होता है, वो आप देख सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड में था वो। और 24 मार्क्स से शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चन कैरी करते हैं, टोटल 24 मार्क्स। और शॉर्ट आंसर 2 जो क्वेश्चन होते हैं वो 3 मार्क्स के लिए होते हैं, 3 मार्क्स ईच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक ये होते हैं और ये जो है वो 36 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आपका हाई स्कोरिंग सेक्शन है, ठीक है। 36 यहाँ पर मैक्सिमम है, तो ये आपका हाई वेटेज सेक्शन है जो कि ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद ये लास्ट पर है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो कि ईच 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है, जिसमें 27 से लेके 31 तक क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है, और उसका वेटेज है 20 मार्क्स। आपको 5 दिए होते हैं, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो टोटल हुआ 98 मार्क्स विथ ऑप्शन, ठीक है, विथ ऑप्शन आपको ये 98 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है चैप्टर वाइज वेटेज। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को पूछा जाएगा वो आपको पता होना जरूरी है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपको वेटेज प्रोवाइड किया है हर चैप्टर का। ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लोगे अभी तभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके चैप्टर के नंबर्स, उसके बाद चैप्टर का नेम, उसके बाद वो चैप्टर कितने मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, और वही चैप्टर बोर्ड एग्जाम में विद ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का क्लास 12 का, वो है रोटेशनल डायनामिक्स। वो चैप्टर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा विदाउट ऑप्शन, और विद ऑप्शन ये चैप्टर आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और विदाउट ऑप्शन आपको वो विद ऑप्शन वो आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, जो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और फिफ्थ ऑप्शन वो आपको 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, विद ऑप्शन आपको वो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है ऑसिलेशंस, जो कि आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और विद ऑप्शन वो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। देन सिक्स्थ चैप्टर है आपका सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वो 4 मार्क्स के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में, और विद ऑप्शन वो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 7th चैप्टर है वो है वेव ऑप्टिक्स, वो आपको 5 मार्क्स के लिए आएगा, और विद ऑप्शन 7 मार्क्स, ठीक है। अब वेटेज है हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका वेटेज है 4 मार्क्स विद ऑप्शन 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद 9th जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका वेटेज है 4 मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, ठीक है। देन 10 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसका वेटेज है 4 मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स, उसका वेटेज है 4 मार्क्स विथ ऑप्शन 5 मार्क्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, और स्क्रीनशॉट भी जरूर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चैप्टर 12 है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका जो वेटेज है वो है 5 मार्क्स, और विथ ऑप्शन इसका वेटेज है 7 मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पर है 13 नंबर का चैप्टर एसी सर्किट्स, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स, एंड विथ ऑप्शन ये आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 14 नंबर का आपका जो चैप्टर है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए,
और विथ ऑप्शन वो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो 15 नंबर का चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर, उसका वेटेज है 4 मार्क्स विथ ऑप्शन 6 मार्क्स। और जो लास्ट चैप्टर है वो बहुत सिंपल चैप्टर जो कि है 16 नंबर का सेमीकंडक्टर डिवाइस, वो आपको पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल दिखाया है, तो टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और विद ऑप्शन आपको 98 मार्क्स का पेपर वहां पर देखने को मिलता है। तो अगर देखा जाए तो आपको 98 मार्क्स का ही पेपर होगा वहां पर, उसमें से आपको 70 मार्क्स का पेपर वहां पर लिख कर आना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, उस प्रकार से आपको वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये 70 मार्क्स का पेपर है। और यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 5 मार्क्स है ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का है, और उसके बाद ये 5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये जो मैंने करे हुए ये जो चैप्टर्स है वो हाई वेटेज टॉपिक्स है, ठीक है। इन चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। विद ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए ये विद ऑप्शन पूछे गए टॉपिक से पूछे जाने वाले भी, ठीक है। तो ये जो करे हुए टॉपिक्स है वो आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरी तरफ से आपको दिया जाने वाला टिप्स एंड ट्रिक्स और गाइडेंस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया है हाउ टू स्टडी फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी फिजिक्स की किस प्रकार करनी है, मेन क्या करना है फिजिक्स का आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और किस प्रकार करना है वो भी मैं इस वीडियो में अभी इस सेशन में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अभी एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से बूस्ट मिल सके, ठीक है। तो मैंने 8 पॉइंट्स में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 8 पॉइंट्स में इसको जो है वो कवर किया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि वॉच अनअकैडमी MH बोर्ड लेक्चर्स एंड लर्न पर्टिकुलर चैप्टर। मैं एक चैप्टर के बारे में अभी बता रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए अनअकैडमी के लेक्चर जो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, बायो के हो, इंग्लिश के हो, वो लेक्चर्स आप अनअकैडमी से देखिए, ठीक है। आपको अनअकैडमी से आप देखोगे तो आपको क्या होगा कि आपको एक बार लेक्चर देखा तो वो लेक्चर पूरा समझ में नहीं आएगा। मतलब एक चैप्टर है, समझो एक चैप्टर है, वो अपने रोटेशनल डायनामिक्स लिया, ठीक है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। वो फर्स्ट चैप्टर अगर आप देख रहे हो, वो लेक्चर देखने के बाद आपको वो चैप्टर 70 to 80% समझ में आ जाएगा। पूरा चैप्टर समझने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप टॉपर स्टूडेंट हो तो आपको एक ही लेक्चर में वो सारा समझ में आएगा, लेकिन एवरेज स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो आपको 70 to 80% वो चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ 20% समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हमको कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार आपने लेक्चर्स देख लिया, ठीक है, एक रोटेशनल डायनामिक्स समझो ले लिया चैप्टर, उसका लेक्चर आपने इस चैनल से देख लिया या फिर कहां से भी देख लो, लेकिन इस चैनल पे हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, तो अनअकैडमी से ही देख लो, ठीक है। MH बोर्ड इस यूट्यूब चैनल से बहुत बेहतरीन टीचर्स है आपके लिए, जो अनअकैडमी ने आपके लिए लाए हैं। एक बार देख लिया, उसके बाद सेकेंड है रीड दैट चैप्टर्स 2 to 3 टाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बार लेक्चर देख लिया तो पूरा चैप्टर एकदम ध्यान से नहीं आता ना, 70 to 80% आपका वो चैप्टर एक बार लेक्चर देखने के बाद कवर हो जाएगा। बचा हुआ आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से 3 बार आपका जो महाराष्ट्र बोर्ड का बुक है वो रीड करना पड़ेगा, क्योंकि कट टू कट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। आता है तो मॉडिफाई कर ही आता है, न्यूमेरिकल्स की वैल्यू वगैरह चेंज करके। तो बोर्ड की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो क्लास 12 के या फिर क्लास 10 के भी, तो महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रीड दैट चैप्टर 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ही नहीं पढ़ना है, 2 से 3 बार आपको पढ़ना है, 2 to 3 टाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए आपको 2 से 3 बार उसको रीड करना है, ठीक है। 2 से 3 बार रीड कर लिया
तो थर्ड पॉइंट है मार्क एंड नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चैप्टर फर्स्ट टाइम रीड किया, सेकेंड टाइम रीड किया, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर दिखे होंगे ना जरूर। फर्स्ट टाइम रीड किया, उसके बाद सेकेंड टाइम किया, उसके बाद थर्ड टाइम किया, तो आपको वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे होंगे। उसको क्या करना है, आपको उसको मार्क करना है, साथ ही आपको उसको जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करना है। जो बड़े पॉइंट्स है वो आपको नोट करना होगा, मतलब लिख कर रखना होगा आपके बुक में, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप खुद निकाल निकाल सकते हो। ये 3 पॉइंट्स हुए। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के पेपर में क्या होता है, जो डेरिवेशन है और जो न्यूमेरिकल्स है वही फिजिक्स के 50% से भी ज्यादा मार्क्स का वेटेज कवर करते हैं। तो जो डेरिवेशन है ना क्लास 12th के फिजिक्स में, वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेरिवेशंस आपको बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, टेक्स्ट बुक के ही, ठीक है। टेक्स्ट बुक के ही डेरिवेशंस आपको पूछे जाते हैं 10 से 20 मार्क्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। 15 से 20 मार्क्स के लिए आपको वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो बहुत ज्यादा वेटेज कवर करता है ना डेरिवेशंस। तो डेरिवेशंस आपको सभी करने हैं फिजिक्स के, ठीक है। और डेरिवेशंस बड़े बड़े होते हैं, थोड़े छोटे भी होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं, ज्यादातर मीडियम से लेके बड़े ही डेरिवेशंस होते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है आपका आपका प्रैक्टिस ऑफ डेरिवेशंस। डेरिवेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक ही बार में वो नहीं होता। तो डेरिवेशन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तभी जो है वो आप पेंसिल लेके और रफ बुक लेके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको पता ही है। उसके बाद जो 6 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज आपको करना है। सपोज आपने एक चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, वो कंप्लीट किया, मतलब लेक्चर भी देखा, लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाए, ठीक है। उसके बाद लेक्चर देखने के बाद 2 to 3 टाइम्स उसको रिवाइज भी किया, अंडरस्टैंड भी किया, ठीक है, रीड भी करा। उसके बाद नोट्स निकाले और डेरिवेशंस किए। उसके बाद ये सब होने के बाद उस चैप्टर का जो एक्सरसाइज होता है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो पीछे होता है ना वो एक्सरसाइज, वो आपको करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे से भी बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। सो उसको भी आप अच्छी तरह से कीजिए। उसमें आपको एमसीक्यूज करने हैं, आंसर इन वन सेंटेंस करना है, ठीक है। और जो शॉर्ट नोट्स है वो भी करना है, और बाकी के भी जो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी करना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आपको वहां पर करना है। उसके बाद डेरिवेशंस के बाद जो हाई वेटेज सेकेंड जो टॉपिक होता है वो होता है न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं। हमने अभी देखा था कि 12 से 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 से 20 नहीं, 12 से 15 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो पूछे जाते हैं फिजिक्स में। अभी गवर्नमेंट ने खुद बताया है वहां पर, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड ने उनके पीडीएफ फॉर्मेट में, कि 12 से 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स 70 मार्क्स से। तो ये भी न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा वेटेज आपका जो है वो कवर करते हैं। सो न्यूमेरिकल्स भी है ना, वो आपको अच्छी तरह से करने हैं। अब न्यूमेरिकल्स आप पूछेगी कि कौन से करने हैं, तो दो है। एक जो है यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है। किधर लिखूं, यहाँ पर लिखता हूँ। एक जो है वो आपको करने हैं आपके एक्सरसाइज के, ठीक है, एक्सरसाइज के करने हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर के बीच बीच में जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वहां से भी एज इट इज क्वेश्चंस थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर कर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो सॉल्व जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपको करने हैं, ठीक है। चैप्टर के बीच बीच में जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं आपको पता ही होगा, वो भी करने हैं, वहां से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करने हैं और सिर्फ सॉल्व, उससे ज्यादा आप बाकी के ना करें। इट्स मोर देन इनफ और सफिशिएंट, ठीक है। अब आपने ये सब किया, ठीक है, 1 से लेके 7 जो पॉइंट है वो आपने सब कवर किए। लेकिन आप ये जो 8 नंबर का पॉइंट है ना, वो नहीं करोगे ना, तो ये सभी जो आपने फर्स्ट से लेके ये जो सभी किया ना, वो चला जाएगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर रिवीजन और डेली रिवीजन नहीं करोगे तो ये सब आप भूल जाओगे। अगर आपने एक चैप्टर ये सब जो फर्स्ट से लेके 7 तक जो मैंने स्टेप्स बताए वो सभी किए, मतलब न्यूमेरिकल्स किए, डेरिवेशंस किए,
प्रैक्टिस ऑफ डेरिवेशंस किया, ठीक है, और 2 से 3 बार बुक भी रीड की, वही आप एक साथ या फिर 4-5 दिन बाद अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आप वो भूल गए होंगे, ठीक है। इसलिए जो रिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन में भी प्रॉपर और डेली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर करना चाहिए रिवीजन, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से कर लिया सब। प्रॉपर रिवीजन चाहिए और डेली, रोज एक एक घंटा आधा घंटा आपको निकालना है शाम को रिवीजन के लिए। वो आपने सुबह से लेकर शाम तक जो पढ़ा वो एक लास्ट 1 घंटे में वो रिवाइज करना चाहिए। दूसरे दिन भी कल का आज का वो दूसरे दिन करना चाहिए। इसलिए रिवीजन, डेली रिवीजन एंड प्रॉपर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन रखना और प्रॉपर रिवीजन और डेली रिवीजन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेई हो, नीट हो, सीईटी हो, या फिर आपकी बोर्ड एग्जाम हो क्लास 12 की, कौन सी भी एग्जाम हो, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। विदाउट रिवीजन बहुत टफ होता है एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है। तो यही थे आज सभी के पॉइंट्स, ठीक है, आपने देखे होंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आप ये जो कोड है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं AMNE10, ये कोड यूज करके अनअकैडमिक के आप डाउनलोड करके वो ये कोड यूज करके आप 10% का जो डिस्काउंट है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। तो ये मंथली सब्सक्रिप्शन है, क्लास 9 से 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। 2,000 रुपए मंथ से ये स्टार्ट होता है, चाहे 9th के स्टूडेंट्स हो आप, चाहे 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, 2,000 रुपए से जो है वो आपका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है। आप पूछोगे कि इस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद हमको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सो अन अकेडमी प्लस बेनिफिट्स, ठीक है। व्हाट्स मोर, आपको क्या ज्यादा मिलेगा, तो सबसे पहला है आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको सभी कोर्स का अनलिमिटेड एक्सेस वहां पर मिल जाएगा। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट है वो है लाइव क्लासेस बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के जो भी टॉप के एजुकेटर्स है उनसे आपको क्लासेस मिलेंगे, उनसे लेक्चर्स मिलेंगे, उनसे आप पढ़ पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड बेनिफिट है। उसके बाद जो थर्ड है वो है डाउट क्लियरिंग सेशन। ये देखो पढ़ते वक्त डाउट सबको आते हैं, ठीक है, वो डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आप उस डाउट को अगर क्लियर नहीं करोगे और आगे आगे बढ़ते जाओगे जाओगे तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो पिछले वाले चैप्टर के बेस पर होता है। अगर आपको पिछले वाले चैप्टर में ही आपको आपके डाउट से वो क्लियर नहीं है तो आप सेकेंड चैप्टर आपको कैसे समझ में आएगा ना। सो डाउट क्लियरिंग सेशन आपको वहां पर देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन आपको होंगे जिससे आप आपकी जो डाउट है वो आराम से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद लाइव टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, आपकी प्रिपरेशन में सिर्फ पढ़ोगे और स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे वो थोड़ा सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको टेस्ट है लाइव टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, वो आपको वहां पर मिलेंगे। या फिर मेंटरशिप एंड गाइडेंस, गाइडेंस और मेंटरशिप भी मिलेगी कि किस प्रकार आपको प्रिपरेशन करनी है, और ठीक है, मेंटरशिप रहेगी, आपको कितना आपको पूरा गाइडेंस वहां पर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस टैब, प्रैक्टिस के लिए आपको टैब रहेगा, मतलब प्रैक्टिस आप वहां पर कर पाओगे। आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया सपोज आपने, और रोटेशनल डायनामिक्स, तो वहां पर प्रैक्टिस टैब पे जाके उस चैप्टर पर बहुत सारे एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स वो वगैरह आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कंप्रेहेंसिव सिलेबस, सारा जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पर कवर किया जाएगा प्लस बेनिफिट्स में, ठीक है। प्लस अगर आप लोगे तो सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ AMANE10, ये कोड आप यूज कीजिए और आपको 10% का जो डिस्काउंट है यहाँ पर मिल जाएगा, और ये यूज करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। बहुत से बेनिफिट्स है यार, मतलब अभी ऑनलाइन की दुनिया में ये तो बहुत बड़ी बेनिफिट्स है, ठीक है। सो लर्न इन न्यू लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी में, मराठी में, या फिर
इंग्लिश में जो लेक्चर्स है वो देख पाओगे। यहाँ पर लैंग्वेज का कोई भी बैरियर आपको नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, आपको अपनी लैंग्वेज में आपको लेक्चर्स देख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लेक्चर समझ में आए उस लैंग्वेज में देखे, वही मैं आपको प्रेफर करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप वो जो लेक्चर्स है वो देख सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है अनअकैडमी के प्लस के। सो जरूर लीजिए, ट्राई तो कीजिए। बेसिक जो है वो होता है 2000 रुपए से, बेसिक मतलब मंथली जो है वो स्टार्ट होता है 2000 रुपए से। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा ना किस तरह से बेनिफिट्स मिलता है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे जो प्लान्स है वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ये क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो 1 मंथ का जो है वो जो 1 मंथ का होता है वो 2000 रुपीज है। ठीक है, अगर आप 3 मंथ्स का लोगे तो 5000 रुपीज का प्लान है। अगर आप 6 मंथ का लोगे तो 8000 का है। उसी तरह से अगर आप 48 मंथ्स का लोगे तो 32,000 का आपको वो जो प्लान है वो मिल जाएगा। और अभी मैंने पिछले स्लाइड में और पीछे भी बताया, अगर आपके लिए एक ऑफर भी है। आपको इस तरह से एक रेफरल कोड यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप AMANE10 की जो कोड है वो यूज करोगे तो आपको वहां पर फ्लैट 10% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पर, यहाँ देखो आप और इस साइड देखो। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 को मिलेगा सब्सक्रिप्शन, मगर आप 10% का जो ऑफर है AMANE10 ये कोड यूज करोगे तो आपको वही ऑफर, वही सब्सक्रिप्शन 1800 में मिल जाएगा। अगर 3 मंथ्स का यहाँ पर लोगे तो 5000 और कोड यूज करके लोगे तो 4500। विदाउट कोड यूज करोगे तो 12000, कोड यूज करोगे तो यहाँ पर 10800। ठीक है, 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 मंथ्स का लोगे तो 8000 और कोड यूज करके लोगे तो 7200। इसलिए तो कोड यूज कीजिए और जरूर जो है वो प्लस के प्लान्स आप जरूर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा रेफरल कोड है AMANE10, वो यूज करके आपको वहां पर बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप मंथली जो है वो अमाउंट पे करना चाहोगे वो भी अनअकैडमी ने आपके लिए प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आप मंथली देख सकते हैं, आप मंथली भी आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद न्यू चैनल से आपको पता ही है, जूनियर कॉलेज MH बोर्ड। हम अनअकैडमी ने नया चैनल लॉन्च किया है, जूनियर कॉलेज MH बोर्ड, खासकर क्लास 11, 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा है। ठीक है, कि क्लास 11, 12 के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर अनअकैडमी ने ये चैनल लॉन्च किया है। ठीक है, उस यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोकस ऑन HSC क्लास 11 एंड 12 महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स। एजुकेटर्स यहाँ पर हैं अंजलि पटेल मैम, अजय सर, ठीक है, शफक मैम, प्रज्योत सर, अनिकेत सर। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर होंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।